मोहन अपने शहर के छोटे से अपार्टमेंट में अपने बड़े से परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके माँ, पिताजी, पत्नी जया और 2 बच्चे रहते थे। अरे जया, जरा जल्दी से नाश्ता दे दो। ओफो, चिल्ला क्यों रहे हो? ये बगल में ही तो किचन है, यही तो काम कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब धीरे बोल रहा हूँ। लाओ नाश्ता जल्दी से दोगी या नहीं? तभी दूसरे कमरे से मोहन की माँ उर्मिला निकल कर आती है। अरे बहू, रसोई में तुम ऐसा क्या बना रही हो? पूरे घर में अजीब सा धुआं धुआं हो गया और मुझे कितनी खांसी भी आ रही है। अरे माँ जी, आप घर अगर इतना छोटा है तो इसमें मैं क्या करूं? ये अपार्टमेंट सिर्फ 2 छोटे कमरों का है। अरे क्या जया, कुछ भी बोलती हो। सिर्फ 2 कमरे कहाँ है? ये लिविंग रूम और ये किचन को भी तो गिनो। हाँ। अरे इस डिब्बे को मैं कमरा नहीं कहती। यहाँ तो ये हमारे सोफे कितनी मुश्किल से फिट हुआ है, ऐसा लगता है मानो कबाड़ खाना हो। सब बात कर रहे थे, तभी वहां मोहन के पिता मनोज और दोनों बच्चे मोना और रिंकू भी आते हैं। अरे अब किस बात पर बहस कर रहे हो तुम सब? बहू जरा चाय तो पिलाना। हाँ पापा जी, बना रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि ऐसे शहर में रहने से तो अच्छा है गांव में ही रहना था। कितनी शांति थी, कितना बड़ा घर था वहां अपना। उसे छोड़कर हम यहाँ इस छोटे से डब्बे में रह रहे हैं। और तो और यहाँ आसपास के अपार्टमेंट वालों को किसी से कोई लेना देना भी नहीं है, और कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ये बहू ने एकदम सही कहा। अरे गांव में रहना ही सबसे बेहतर है। वहां अपने खेतों में काम करना छोड़कर तो यहाँ 15,000 की नौकरी कर रहा है मोहन। इससे तो अच्छा हम अपने खेतों में जाकर काम करें, खूब फायदा होगा हमें। कुछ पल के लिए तो मोहन भी अपने पापा और जया की बातों में आ जाता है, लेकिन तभी वो गुस्से में उठकर कहता है, आप लोग ना मेरे दिमाग में ये सब ख्याल डालना बंद करिए। अरे पापा, मेरी सैलरी 15 नहीं 18,000 है। जा रहा हूँ ऑफिस। इतना कहकर मोहन गुस्से में ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है, मगर वो जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखता है, उसके बॉस जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है मोहन? क्या हुआ बॉस? आज तुम फिर से ऑफिस लेट आए हो और पूछते हो क्या हुआ? मगर सिर्फ 15 मिनट ही लेट हुआ है बॉस। अच्छा, ये क्या तुम्हारा घर है जो जब तुम्हारा मन करेगा तब चले आओगे? मैं कुछ नहीं जानता, आज फिर तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा, और वो भी देर तक, समझे? बॉस सबके सामने मोहन पर गुस्सा करके चला जाता है, और मोहन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। सच ही कह रहे थे पापा, ये 18,000 की नौकरी के लिए मुझे इतना सुनना पड़ता है। अरे अगर मैं अपने खुद के खेतों में भी काम करूंगा ना, तो भी कम से कम किसी और की डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी। यही सोचकर मोहन सब कुछ छोड़कर अपने घर चला आता है, और उसे ऐसे टाइम पर घर पर देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, आप ऑफिस से वापस क्यों आ गए? कुछ भूल गए हैं क्या? हाँ बेटा, सब ठीक तो है, तो इतना परेशान क्यों दिख रहा है? कुछ ठीक नहीं है माँ, मैं अब उस ऑफिस में काम करने नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है कि 18,000 में उन्होंने मुझे खरीद लिया है। मैंने फैसला कर लिया है, हम सब गांव वापस जा रहे हैं, अब हम वहीं रहेंगे। ये सुनकर सब एकदम चौंक जाते हैं, मगर मोहन के पिता मनोज खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, ये तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया मोहन। मैं तो भाई एकदम राजी हूँ गांव जाने के लिए। मैं तो कहता हूँ हमें कल के कल ही निकल जाना चाहिए। हाँ, वैसे मुझे भी गांव जाने से कोई दिक्कत नहीं है, वहां हमारा इतना बड़ा घर है। यहाँ इस डिब्बे से तो मैं ऊब चुकी हूँ, चलो वापस ही चलते हैं। आखिर में मोहन का पूरा परिवार ये फैसला कर लेता है कि वो वापस गांव चले जाएंगे, और अगले ही दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर सब अपने गांव वाले घर पहुंच जाते हैं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, खुली हवा, इतना बड़ा घर, कितना सुकून, कितनी शांति है यहाँ। सही कहा बहू, यहाँ तो पूरा गांव ही अपना है। जब सभी हमसे मिलने आएंगे ना, तो देखना कितने खुश होंगे। वहां शहर में तो कोई किसी से बात ही नहीं करता था। भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने, शाम तक ही आऊंगा अब वापस। दादाजी, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ, हम भी गांव घूमने चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज तुम्हें अपना गांव घुमाता हूँ। गांव के नजारे देखने के बाद तुम शहर को तो भूल ही जाओगे। दादाजी दोनों बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। वहीं उर्मिला अपनी बहू जया के साथ घर की साफ सफाई और खाना बनाने में लग जाती है। लेकिन तभी घर में पड़ोसन शांति आती है और चिल्लाती हुए कहती है, अरे उर्मिला बहन, कितने दिन बाद आई हो वापस गाँव। अरे जरा आओ, हमसे मिलो तो, देखे कैसी दिखती हो। अरे शांति, आओ आओ, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। अच्छा हुआ तुम भी आ गई उर्मिला, मैंने तो तुम्हें बड़ा याद किया। और तो और देखो मैं क्या लाई हूँ। अरे अरे, ये क्या है? ये रात का खाना है, और क्या। अब तुम लोग शहर से आने में थक गए होंगे ना, इसलिए ये सब बना कर ले आई हूँ।
तभी वहां जया भी आ जाती है और वो शांति काकी की सारी बातें सुन लेती है। अरे काकी, इस सब की क्या जरूरत थी? आपने बिना वजह इतनी तकलीफ ली हमारे लिए। अरे जरूरत कैसे नहीं थी, तुम लोग ये रखो, ये खाना नहीं, हमारा प्यार है, प्यार। अभी मैं जा रही हूँ, कल आऊंगी तुम लोगों से इत्मीनान से मिलने। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और जया अपनी सास से कहती है, वाकई माँ जी, मानना पड़ेगा भी, यहाँ गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे बारे में कितना सोच रहे हैं। शहर में कभी किसी ने हमारे बारे में इतना नहीं सोचा होगा, और यहाँ तो हम अभी अभी आए हैं और हमारे पड़ोसियों को हमारी इतनी फिक्र है। सही कहा बहू, अच्छा हुआ जो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ हमें अकेला नहीं महसूस होगा, हर तरफ लोग हैं जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। मगर जैसा जया के परिवार को लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन से ही सब कुछ बदल जाता है। सुबह सुबह मोहन किसानी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज तो खेतों में मेरा पहला दिन है, खूब मेहनत से काम करूंगा, फिर दोपहर में जी भर के आराम करूंगा। ऑफिस में तो गधों की तरह सुबह से शाम मेहनत करनी पड़ती थी, और वो भी एक ही जगह बैठकर लैपटॉप में। चलिए पिताजी, अपने खेतों का आनंद उठाते हैं। अरे मैं क्यों जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपने बूढ़े बाप से काम करवाने में? जाओ बेटा, तुम काम करो। पर पापा, आप ही ने तो मुझे यहाँ खेती करने का बढ़ावा दिया था, मुझे लगा आप भी मेरी मदद करेंगे। अब आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं अकेले कैसे करूंगा सब? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ गांव में काम करने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो बस अपना बुढ़ापा चैन से जीने आया हूँ। ये सुनकर मोहन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है, अच्छा ठीक है, पापा को नहीं आना तो ना आए, भला खेतों का काम कितना ही मुश्किल होगा, जब थक जाऊंगा तो आराम कर लूंगा। ये मेरा ऑफिस थोड़ी ना है जो गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। यहाँ तो मैं ही मालिक हूँ। ये सोचकर मोहन काम करने निकल जाता है। उधर उर्मिला और जया कुछ काम में लगी होती है, तभी वहां शांति फिर से आती है। अरे उर्मिला, सुनती हो? आओ आओ शांति बहन, क्या हुआ? उर्मिला, वो मेरे घर के पड़ोस में ना शादी है, तो उनकी कुछ रिश्तेदारों के लिए घर में जगह कम पड़ रही है, तो मैंने उनको बोल दिया कि वो यहाँ रह सकते हैं। भला हमारे यहाँ जगह की क्या कमी है? वो अपना सामान लेकर बस आते ही होंगे। ये सुनकर उर्मिला और जया चौंक जाती हैं। क्या हमारे घर? मगर भला ऐसे कैसे? ये सुनकर अचानक शांति के तेवर ही बदल जाते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? अरे मैं तुम्हारे लिए कल खाना लेकर आई और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ भाई, शहर के लोग शायद ऐसे ही होते हैं। ठीक है, रहने दो फिर। अरे नहीं नहीं शांति, रुको ना, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ठीक है ना, तुम बोल दो उन लोगों को यहाँ रुकने को, हमें भला क्या ही दिक्कत होगी। शांति खुश होकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में कम से कम 10 लोग आकर बैठ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी जया को उनका चाय पानी करना ही पड़ता है। इन सब से थककर वो रसोई में उर्मिला से जाकर कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? आखिर कौन है ये लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इनकी सेवा में क्यों लगे हैं? अरे इतना भी अपनापन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा तो अपने अपने में रहना चाहिए ना लोगों को। अब क्या कर सकते हैं जया, ये गांव के लोग ना कुछ ज्यादा ही मिलनसार होते हैं। छोड़ो ना, बस आज की तो बात है। अरे मम्मी जी, मिलनसार नहीं, इसे चिपको ना कहते हैं। इतना चिपकूपन मुझे पसंद नहीं आया। अरे पर ऐसे मैं उन सबको मना भी तो नहीं कर सकती थी ना। चलो ये सब छोड़ो, इतना वक्त हो गया है, ये मोहन अब तक वापस क्यों नहीं आया? अरे हाँ, सही कहा आपने, अभी किसी को भेजती हूँ उन्हें बुलाने को। लगता है खेतों में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है उन्हें, इसलिए घर वापस आने का मन ही नहीं कर रहा होगा। तभी अचानक से मोहन घर आ जाता है और उसकी हालत तो एकदम खराब थी। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और वो एकदम थका हुआ था। ऊपर से घर में इतनी भीड़ देखकर वो चौंक जाता है। अरे ये क्या मैं किसी गलत घर में आ गया? ये सब लोग कौन है? मोहन को परेशान देखकर जया उसे रसोई में आने का इशारा करती है। मोहन जल्दी से रसोई में पहुंचता है। ये आपको क्या हुआ? मिट्टी में लोट लोट कर खेती की है क्या आपने? अरे पूछो मत जया, मुझसे नहीं होगा खेतों में काम, ये मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ वही काम कर सकता हूँ, वही गधा मजदूरी ऑफिस वाली। खेतों में मेहनत करना इतना भी आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। क्या? अरे आप अचानक से कैसी बात कर रहे हैं? कल तक आप ऑफिस से परेशान थे, आज आप खेतों से भी भाग आए, बड़े अजीब है आप तो। अरे और क्या, अगर हम खेतों की फसल के भरोसे रहेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि मुझसे नहीं होने वाली ये खेती वेती। मैं यहाँ काम करूंगा तो फसल सूख के मर जाएगी। अरे मगर फिर हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता क्या करेंगे, वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि ये घर में इतनी भीड़ क्यों है? तुम लोगों ने घर में कोई फंक्शन रख दिया है क्या? अभी ये सब बताने का समय नहीं है, आप इतना समझ लीजिए कि इन लोगों को तो हम भी नहीं जानते और ये कल तक हमारे घर पर रहने वाले हैं। अरे ये
कैसी अजीब सी बात है। और पापा और बच्चे कहाँ? अभी तक घर वापस नहीं आया क्या? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैं भूल ही गई। बड़ी देर से वो लोग भी दिखाई नहीं दिए। न जाने कौन सी सैर पर निकले जो अभी तक लौट कर नहीं आए। क्या? ये बाहर आंगन में तो बैठे थे, सैर पर कब निकल गए? मैं तो जान ही नहीं पाई। ओफो, एक तो उस छोटे घर में सब कहाँ है, झट से दिख जाते थे। इधर हर जगह जा जाकर ढूंढना पड़ता है। जाओ मोहन, उन सबको ढूंढो, खाना भी तैयार होने वाला है। उफ़ो माँ, मैं भी तो थक गया हूं ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जया तुम जा। मैं? आपको अंदाजा भी है मैंने कितना काम किया है आज? शहर में तो नल चला और पानी हाजिर हो जाता था। यहाँ से बाल्टी में भर भर के कुएं से पानी लेकर आई हूँ। मेरी कमर टूट गई है। आप सीधे सीधे जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, चिल्लाओ मत। वहां भी चिल्लाती थी, यहाँ भी चिल्ला रही हूँ। मोहन अपने पापा और बच्चों को ढूंढने लगता है और जया उर्मिला खाना बनाने लगती है। माँ जी, हमें इन सब के लिए तो खाना नहीं बनाना ना? मेरे ख्याल से तो ये सब शादी में जाकर ही खाएंगे। रुक, अभी पूछ कर आती हूँ। उर्मिला बाहर जाती है और देखती एक औरत खटिया पर बैठकर पान मसाला खाकर अंदर ही थूक रही थी। अरे अरे बहन जी, ये आप क्या कर रही हैं? बाहर जाकर थूकिए, घर के अंदर नहीं। कौन हो जो मुझे ये सब बता रही हो? इस घर के मालकिन हूँ बहन, और कौन? माफ करना। औरत उर्मिला के सामने ही फिर से थूक देती है। ये देखकर उर्मिला को बड़ी घिन आती है। अरे अभी अभी मना किया ना कि यहाँ नहीं थूकना। थोड़ा सा पान बटर रहा मैं, अब उसके लिए थोड़ी ना बाहर जाती। चिंता मत करो, अब नहीं खाऊंगी। और बताओ, यही काम था? नहीं, मुझे पूछना था, आप सब खाना तो शादी में जाकर ही खाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, खाना वही खाएंगे। अगर कुछ नाश्ता पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। क्यों भाइयों बहनों? हाँ हाँ, और क्या? क्या सबके लिए बनाना होगा? अच्छा ठीक है। उर्मिला वापस रसोई में आती है और कहती है, अरे बहू, सबके लिए नाश्ता बनाना है, खाना नहीं। हे भगवान, इतने लोगों का नाश्ता! अब तो हालत एकदम खराब होने वाली है। तभी वहां पर मोहन और मनोज दोनों बच्चों को लेकर आते हैं और बच्चों को देखकर तो जया को चक्कर ही आने लगते हैं। हे भगवान, अब ये सब क्या है भला? ये इन दोनों के कपड़ों पर इतना गोबर कैसे लग गया? मम्मी, गांव के कुछ बच्चों ने हमें धक्का दिया और हम सीधा जाकर गोबर में गिर गए। हाँ मम्मी, इसलिए सब जगह गोबर गोबर लग गया। अरे ऐसे कैसे धक्का दे दिया? कैसे बच्चे थे वो, और कौन थे? और पापा जी, आपने कुछ किया क्यों नहीं? अरे बहू, अब माँ क्या बच्चों की लड़ाई के पीछे गांव में लोगों से लड़ने चला जाता? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। गांव में थोड़ी सहनशीलता से काम लेना पड़ता है भाई। मुझे नहीं दिखानी सहनशीलता, उन्हें तो अभी बताती हूँ मैं। अरे अब उन्हें कहाँ ढूंढेगी तू बहू, पहले इन दोनों को साफ तो करा दे, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। गुस्से में जया दोनों बच्चों को एक एक चाटा लगाती है और कहती है, किसने कहा था तुम दोनों को सुबह से शाम तक बाहर जाकर घूमो? ये तो होना ही था। चलो चलकर नहलाती हूँ दोनों को। किसी तरह से एक दिन बीतता है और अगले दिन सारे मेहमान वापस अपने घर चले जाते हैं। आज तो जया का पूरा परिवार बुरी हालत में सुबह से सिर्फ लेटा हुआ था। जैसा हमने सोचा था वैसा तो ये गांव बिल्कुल नहीं है। अरे इससे तो लाख गुना बेहतर था हमारा वो छोटा सा अपार्टमेंट। सच कहा बहू, कितनी शांति थी वहां। कोई पड़ोसी हमें परेशान करने नहीं आता था, ना इतनी मेहनत थी, हर काम आसानी से हो जाता था। और वहां मजदूरी नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना पड़ता था, जो मुझे अच्छे से आता है। तो क्या हुआ अगर बॉस के थोड़े ताने सुनने पड़ते थे? कम से कम यहाँ की तरह वहां कैंच हुए तो नहीं घूमते थे ऑफिस में। अब तो मेरा भी दिल यहाँ नहीं लग रहा। शायद हम सब गलत थे। गांव से बेहतर शहर ही था। शायद हम सब गांव के लिए नहीं बल्कि शहर के लिए बना है। तो क्या कहते हो सब लोग, वापस शहर चले? वापस चले या कुछ दिन और यहीं रुक कर देख ले। तभी बाहर से शांति के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे उर्मिला बहन, कहाँ हो? देखो गांव के कुछ लोग आए तुमसे मिलने। ये सुनकर जया का सारा परिवार एक साथ कहता है, भागो 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 भागो। और सब लोग उसी दिन गांव के घर में ताला लगाकर वापस शहर लौट जाते हैं और वो सब गांव में ससुराल बसाने का ख्याल दोबारा कभी मन में नहीं लाते और फिर से अपना वही पुराना जीवन जीने लगते हैं, वो भी ज्यादा सुख शांति के साथ।